खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आपने ही पता है कि भाई जिला परिषद है चाहे सरपंची के हैं, सारे अपने अपना काम पर जुट गए हैं और एक जगह विधानसभा का भी चल रहा है प्रोग्राम। तो उसी कड़ी में वार्ड नंबर 7 तय अनुराग खटकड़ ने भी अपनी ताल ठोक दी है। आज गांव इकट्ठा कराया था, किस तरह से के कुछ बात हुई है वो सारी बात करांगे और के कुछ रणनीति के तहत बाकी सरकारी नौकरी भी ले सकें थे बेरानी गाड़ा में धक्के खाने में मज़ा आवा है, किस तरह था वो सारी बात कराएं। राम राम जी। पहले तो राम राम जी आपको और आपके जितने दर्शक हैं जो चैनल को देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से राम राम। आज गांव इकट्ठा कराया था प्रधान जी, तो किसके रिगार्डिंग कराया था कि कुछ गांव में तो रिस्पॉन्स निकल का आया? देखिए, जींद की जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से मैं जिला परिषद का चुनाव गांव के सहयोग और आशीर्वाद से लड़ने जा रहा हूं। आज पूरे गांव को इकट्ठा किया था, इकट्ठा करके सबके सामने मैंने प्रस्ताव रखा और गांव ने सर्वसम्मति से पूरे गांव से अकेले कैंडिडेट को चुन करके जो इस बात के ऊपर मोहर लगाने का काम किया कि अनुराग तुम जो है गांव जाओ और संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो पूरा गांव का जो आशीर्वाद है वो आज आपने लेकर ना शुरुआत करी है। बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे गांव सुदकेन खुर्द का कि उन्होंने आशीर्वाद दे करके मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे। तो एक बात जरूर निकल कर सामने आवा है, आपके पिताजी एक अच्छी पोस्ट पे थे, लेक्चरर थे वो, और आप भी उनके बाद में जॉब कर सको थे, सरकारी जॉब आपने मिले थी। तो आपने क्या सोची आगे गाड़ा में को आंडना वोट मांगना ये मन में क्यों कराई ये चीज़ सारी? देखिए, मेरे पिताजी प्रोफेसर वजीर सिंह खटकड़ जी गवर्नमेंट कॉलेज जींद में जो है लेक्चरर थे। उनकी 51 साल की एज में कैंसर नाम की बीमारी से जो है उनकी एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। एक्सग्रेसिया पॉलिसी के तहत हरियाणा सरकार की स्कीम है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 52 साल से पहले एक्सपायर हो जाए तो उसके परिवार में उसके बेटे को या उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी मिलने का प्रावधान है। इसके लिए कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं, कोई रेस मारने की ज़रूरत नहीं। लेकिन छात्र राजनीति से ही, छात्र जीवन से ही मेरे अंदर मेरी एक सोच थी कि गरीब की, पिछड़े की, कमेरे की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की, शोषित की आवाज़ उठाऊं, उनके लिए कुछ करूं। और मैं छात्र जीवन से ही जो है जब कॉलेज लाइफ में मैंने एंट्री करी, मैं इनसो के साथ जुड़ा, इनसो का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा, अनेक छात्रों की आवाज़ उठाई। भले ही मेरे ऊपर छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए 2 बार मुकदमे भी दर्ज हुए, मैं जेल भी गया, लेकिन हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। संघर्ष किया, संघर्ष करेंगे और आम आदमी की, गरीब की, किसान की, कमेरे की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। काफ़ी लंबे समय तक आप उचाणा संघर्ष समिति ने चला रहे हो, इसमें बार है एक तो भी लग पटवारी भी सस्पेंड करने का काम करवाया था आपने। आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहा था मैं नहीं करेगा काम, किसी मुद्दा थी लेकर शायद वो थी जी। वो पटवारी हमारे वार्ड के 2 गांव उस पटवारी के एरिया में आते थे, सुदकेन खुर्द और लोदर। गांव के लोग बहुत परेशान, बहुत दुखी थे। जब मेरे पास उनकी बात आई, मैंने उनसे आग्रह किया और जब वो नहीं माने तो फिर मैंने उनकी डीसी साहब को और एसडीएम साहब को इस बारे में शिकायत की, उनको सस्पेंड किया और आज उनकी जो है वो सस्पेंड चले हुए हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे कोई कर्मचारी गांव की आम जनमानस को परेशान करे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बनती है और हमें मजबूती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी भी चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप इस लाइन में आए, जिला परिषद का आपने निर्णय लिया कि भाई हमने जिला परिषद, तो आपने इस तरह के भी दिमाग में आई होगी भाई आपके कंपटीटर भी रहेंगे तो गांव वाले यहाँ के रिस्पॉन्स रहेगा। तो आप काफ़ी लंबा समय था, करीबन मेरे हिसाब से तो 2-2.5 साल तो आपने ज़रूर हो गए होंगे फील्ड में वर्क करते हुए प्रत्येक, क्योंकि पहले भी हमारे साथ में वीडियो है, चाहे वो सड़क की आवाज़ उठाने की बात है या फिर पानी का ओवरफ्लो की बात है या गंदगी ती लेकर आप बात करा, मांडी गांव की भी आपने आवाज़ उठाई थी, छात्र गांव की भी आवाज़ उठाई थी, जगह जगह आपने आवाज़ भी उठाई है। तो गांव में जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहा वो एक बार बताओ थोड़ा सा। देखिए, मेरे दादा गांव से सरपंच रहे, उन्होंने भी सरपंच रहते हुए गांव में अनेक विकास कार्य करवाए। आप गांव में कहीं भी जाके पूछना, मेरे दादाजी बहुत साधारण आदमी थे और सिंपल आदमी थे, होनेस्ट आदमी थे। उन्होंने ईमानदारी से सरपंची की। कोई भी व्यक्ति उनके बारे में, मेरी 28 साल की एज है, मुझे आज तक उनके बारे में गलत कोई बात कहता मुझे आज तक कोई आदमी नहीं मिला। मेरे पिताजी भी 51 साल की उम्र में एक्सपायर हुए, उनको भी जो है आज कभी तक कोई आदमी मेरे दादा के बारे में गलत कहता नहीं मिला।
इसलिए हमने ये प्रण लिया कि जिस प्रकार से उन्होंने ईमानदारी के साथ गांव में सरपंची की, उसी प्रकार से मैं ईमानदारी के साथ जिला परिषद का चुनाव लड़ूं और लोगों के आवाज़ उठाऊं। जब आप इस फील्ड में उतरे उससे पहला आप डोर टू डोर भी गए होगे, जो घर बुढ़ियाँ तक भी मिले होगे, जो अपने आम बैठका में बैठे हैं या चौंतरियाँ पे बैठे हैं, जोड़ पे बैठे हैं, तो आप उनसे मिले भी होगे। तो मिलने के बाद में आपने किसी अनुभूति हुई कि भाई वाकई में हम सही जगह पे हैं? देखिए, गांव के लोगों का प्यार प्रेम मेरे दादा के समय से लेकर के और मेरे अब तक का फ़िलहाल बहुत हमारे लोगों के साथ गहरे संबंध हैं। हम लोगों के दुख के सुख के साथी हैं, ना कि कोई राजनीतिक वोट लेने की साथी। बिल्कुल। तो इस लाइन में आने के बाद में कंपटीशन में कौन कौन खड़े हैं? ये वार्ड नंबर 7 है, आप जिसकी आप टाक्कर में मानो। देखिए, अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए हैं, कौन किस गांव से आएगा किस गांव से नहीं आएगा ये तो क्लियर जो है 20 तारीख के बाद हो पाएगा। रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन में कोई भी आए, लेकिन मेरी सिर्फ एक सोच है कि आदमी की नीयत और नीति सही होनी चाहिए। हम अपनी लंबी लाइन करेंगे, जो बराबर में आएगा वो अपनी लंबी लाइन लेंगे, सबके साथ प्यार से प्रेम से चुनाव लड़ेंगे। जो भी खड़ा होगा, मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके मैं सुख में दुख में शामिल नहीं होता हुआ, वो भी हमारा ही भाई है जो खड़ा होगा। मैं तो एक ही आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करूँगा और एक कहना चाहूँगा कि सरपंच का चुनाव हो, पंच का चुनाव हो, ब्लॉक समिति का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, सारे साथी हर गांव में प्यार और प्रेम से लड़ने का काम करें, ताकि आपसी भाईचारा हमारा खराब ना हो। और रही बात चुनाव की, ये सबका अधिकार है, कौन लड़ना चाहता है कौन नहीं लड़ना चाहता है, ये उनका अपना अधिकार है, उनके फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज यह छोटी सी बातचीत सिर्फ इस वजह से करी थी कि गांव इकट्ठा होया था, गांव ने इकट्ठा होकर ना आशीर्वाद दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, गांव के आप इकलौते कैंडिडेट हो और आप लड़ो और हम आपके साथ में। हाँ, जिस भी तरीका तय गांव पर मदद बनेगी, चाहे किसी का पड़ोस के गांव में जान पहचान है, भाईचारा है, सारा का सारा आपके साथ में खड़ा है। किसी प्रकार की गांव की तरफ तो आपने न्यू नहीं हो, क्योंकि जिस गांव का इकलौता कैंडिडेट हो, गांव उसकी सुई का नाका को नहीं वो नहीं कहेगा भाई गांव सुई का नाका को निकल जाएगा। जे सुदकण खुर्द गांव सुई का नाका को निकला है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपका मानूंगा कि पूरा गांव आपके साथ में है। जिस गांव का भाईचारा मजबूत है, वाकई में वो कैंडिडेट मजबूत में माना जाएगा। जी देखिए, सुदकण खुर्द गांव के अंदर 3500 के आसपास लगभग वोट हैं और जो साथ लगते गांव हैं, पूरा गांव साथ लगते गांव में जैसे काबरछा है, लोदर है, अलीपुरा है, खेड़ा है, बड़ी सुदकण है, छातर है, मांडी है, प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों के पास पूरा गांव वोट मांगने का काम करेगा। उनको जाकर के लोगों के पास हम अपना जो लक्ष्य लेकर, जो विज़न लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग जो है हमारी बातों को समझते हुए 8 गांव के लोग हमें आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो हर एक अपडेट आपने खास हरियाणा चैनल पर भी मिलती रहेगी कि किस गांव में क्या कुछ गतिविधि चल रही है। तो डिटेल में बहुत सारी वीडियो आपके सामने आवेंगी। आप चैनल के साथ में अगर नए हो तो जुड़ जियो, आपने हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो इस वीडियो के बारे में जो अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।